बच्चों सबसे पहले आई एम रियली सॉरी, वो कुछ अचानक से टेक्निकल एरर हो गया था कि वीडियो बनते बनते सडनली रुक गया था। ठीक है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, जहां पे मैं पढ़ा रहा था मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। दरअसल क्या है कि देखो, आप भी जानते हो कि भाई थोड़ा सा रिकॉर्डिंग क्लासेस है, कभी कभी टेक्निकल एरर हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे की। अभी मैंने क्या बोला था कि अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्या है? ये आपका एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन है। वो कह रहा है एक सेट गिवन है हमें 1 2 3, एक सेट गिवन है हमें 1 2 और 3, 1 2 3 सेट हमें गिवन है, और सेट बन रहा है ए का ए के साथ, रिलेशन बन रहा है, रिलेशन बन रहा है ए का ए के साथ, और रिलेशन भी बना के दिया हुआ है, दिया हुआ है कि 1 जो है वो 2 को रिलेट कर रहा है और 2 जो है वो 1 को रिलेट कर रहा है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यार ये सिमेट्रिक तो है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं और ट्रांजिटिव भी नहीं है। अरे यार साफ सीधी बात है, दिखाई नहीं दे रहा आपको? दिख नहीं रहा कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो मुझे दिख नहीं रहा, सिमेट्रिक ही है। कारण कैसे कैसे कैसे, एक बार चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। भाई मैंने कहा रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि आपके पास डबलेट होने चाहिए, आपके पास डबलेट होने चाहिए। आप चेक कर लो कि भाई 1 का रिलेशन 1 के साथ नहीं बन रहा, तो रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं। ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक की बात कर रहा है, सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक को हम चेक कर लेते हैं, सिमेट्रिक को वही लाइन जो हमेशा बार बार लिखते हैं हम लोग कि अगर एलिमेंट ए सेट ए को बिलोंग कर रहा है, तो सिमेट्रिक होने के लिए, सिमेट्रिक होने के लिए, सिमेट्रिक होने के लिए ए बी को आर से रिलेट, अगर ए और बी आर से रिलेट है तो बी ए को भी आर से रिलेट होना पड़ेगा, तभी सिमेट्रिक होगा। चेक कर लो कि यहां पर हमें रिलेशन में ही, आप चेक कर लो इसके अंदर, आप चेक कर लो कि ए बी के साथ रिलेट है। आप चेक कर लो, अगर 1 का 2 के साथ रिलेशन दिया हुआ है तो 2 का भी तो 1 के साथ रिलेशन दिया हुआ है, 2 का भी तो 1 के साथ रिलेशन दिया हुआ है। भाई ऊपर की जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो तो रही है, इसका मतलब सिमेट्रिक तो है, सिमेट्रिक तो है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने क्या देखा, भाई सिमेट्रिक तो है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव और चेक कर लेते हैं एक बार, ट्रांजिटिव और चेक कर लेते हैं एक बार। अरे यार स्पेलिंग में मत जाना यार, हो गई यार गलती स्पेलिंग। ठीक है, स्पेलिंग में मत जाना यार। ठीक है, वो ये कह रहा है कि अगर एलिमेंट ए सेट ए को बिलोंग करता है तो ट्रांजिटिव होने के लिए ए बी को आर से रिलेट होना है, बी को सी के साथ रिलेट होना है, तो ए को भी सी के साथ रिलेट होना पड़ेगा, ए को भी सी के साथ रिलेट होना पड़ेगा। मैंने कल भी पढ़ाया था, ए को भी सी के साथ रिलेट होना पड़ेगा, तब जाके वो ट्रांजिटिव होगा। तो चेक कर लो कि भैया 1 का 2 के साथ है, मतलब ए का बी के साथ है रिलेशन है, और बी का सी के साथ, बी का सी के साथ रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा। कहां दिख रहा है बी का सी के साथ रिलेशन, कहां दिखाई दे रहा है? तो जब है ही नहीं, जब है ही नहीं, क्या है ये? हेंस नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। स्पेलिंग गलत ना हो जाए फिर से, थोड़ा सा क्या करें यार, गलती हो जाती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। फटाफट से पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। स्क्रीनशॉट मत लेना भाई, कॉपी कर लेना। ठीक है, कॉपी पेन तो लेके बैठे ही हो तुम। तो फाइनली मुझे लगता है कर लिया होगा, इसको बाद में नोट कर लेना। आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं आगे का। ठीक है, आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए थोड़ी सी और बड़ा, हाँ थोड़ी सी और बड़ी रबड़ लेंगे ना, फटाफट से क्लीन हो जाए। अब तक मिटोता रहूंगा मैं तुम्हारे लिए। चलो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का फर्स्ट कराया, सेकंड कराया, थर्ड कराया, फोर्थ कराया। आप लोगों के दिमाग में एक कंसेप्ट होगा कि सर आगे के क्वेश्चन कैसे करना है। बेटा बात सुनो, मैं चाहता हूं, अगर आप चाहते हो कि मैं आगे क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊं तो प्लीज कमेंट सेशन में मुझे लिखो कि हाँ सर हमें डाउट्स हैं या नहीं है। क्योंकि रीजन क्या है, थोड़ा सा आप मुझे मोटिवेट करोगे तब भी तो मैं आगे तुम्हारे लिए मोटिवेट होता रहूंगा ना। समझ रहे हो? तो करना क्या है कि मैंने आपको उस क्वेश्चन में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं। अगर आप चाहते हो कि सर पूरी एक्सरसाइज की वीडियो दे
तो प्लीज आप सबसे पहले सब्सक्राइब करो, ठीक है, और कमेंट सेशन में लिखो कोई क्वेश्चन का डाउट है, मैंने आपको नंबर दे ही दिया है, हमारा नंबर क्या है, वीडियो के स्टार्टिंग में हमारा नंबर हमने आपको दे ही रखा है, तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, ठीक है, तो मैं आगे का सोल्यूशन भी आपको भेज दूंगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का अगला टॉपिक। देखो एक्सरसाइज नंबर 1.1 के अंदर इंट्रोडक्शन क्या है, वहां पे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में पढ़ाया हुआ है। जैसे ही आप एक्सरसाइज नंबर 1.2 की तरफ बढ़ेंगे तो आपने देखा होगा एनसीईआरटी में टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में कहानी क्या है, इस बात को समझते हैं। देखो पहले क्या था कि हम लोगों ने क्लास 11th में क्या करा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े थे, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोग रिलेशंस निकालते थे, फंक्शंस निकालते थे, ठीक है। यहां पर क्या है कि यहां पर हम पढ़ने वाले हैं बेस्ड ऑन मैपिंग। मैपिंग के बेस पर, ग्राफिकली बेस पर हम लोग फंक्शंस को कैसे समझते हैं, हमें यहां पर यही पढ़ना है। देखो बात समझते हैं, वो कह रहा है, सबसे पहले तो बात समझेंगे, अगर आप लोगों को फंक्शन का मतलब नहीं पता तो फंक्शन क्या है, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन क्या है बेटा, फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन को फंक्शन कहते हैं। और फंक्शन की कहानी क्या होती है कि फंक्शन की एक कहानी है कि एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज यूनिक इमेज इन कोडोमेन। फंक्शन की एक कहानी क्या है कि फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि डोमेन के हर एक एलिमेंट को अपनी एक यूनिक इमेज मिलेगी, ठीक है। तो दो बातें मैं आपके साथ करूंगा, यहां पर मैं आपके साथ इस समय यहां पे दो बातें करूंगा। पहले तो बात करूंगा मैपिंग क्या है, और दूसरा क्या है डोमेन और कोरेंज में यूनिक का क्या मतलब है, इसको मैं समझाता हूं। बेटा आप लोग मेरे साथ पढ़ पढ़ के समझ चुके हो कि जो ये वाला पोर्शन होता है इसे डोमेन बोलते हैं, इसे डोमेन बोलते हैं, और जो ये होता है इसे हम कोडोमेन बोलते हैं, कोडोमेन। अब वो कह रहे हैं कि हम किसी भी रिलेशन को फंक्शन कब कहते हैं। फंक्शन की एक कहानी क्या होती है कि डोमेन के हर एक एलिमेंट को, डोमेन के हर एक एलिमेंट को अपनी एक यूनिक इमेज मिलती है, मतलब कि एक बंदे की एक गर्लफ्रेंड है, एक बंदे की एक गर्लफ्रेंड है, ठीक है। तो अब आप एक चीज देखो, मान लो 1 जो है वो टी से कनेक्ट हो गया, 2 जो है वो एक्स से कनेक्ट हो गया, ठीक है, 3 जो है वो इससे कनेक्ट हो गया, 4 जो है वो इससे कनेक्ट हो गया, और 5 जो है वो इससे कनेक्ट हो गया। तो आप चेक कर लो, ये जो मैंने ऐसे किया, ऐसे ये तीर से मैंने बनाए, ये मैपिंग है। ये जो मैंने ऐसे बनाया दैट इज अ मैपिंग, दैट इज अ मैपिंग। जहां पर ये इमेजेस हैं, ये क्या थी, ये इमेज थी, और ये क्या है, उसकी यूनिक इमेजेस है। आप चेक कर लो 1 की यूनिक इमेज क्या है, 1 की, एक मिनट जरा, एक मिनट, कि 1 की इमेज क्या आ रही है, 1 की इमेज क्या आ रही है टी, भाई 2 की इमेज क्या आ रही है सर, 2 की इमेज आ रही है x। तो आप यहां पर देख सकते हो कि हमारी सबकी एक यूनिक इमेज आ रही है। यहां पे बात समझ आई। फंक्शन की यही कहानी है कि फंक्शन के हर एक एलिमेंट की अपनी एक यूनिक इमेज होती। अब इस साल हमें पढ़ना क्या है, इस साल बेसिकली मैं आपको दो ही फंक्शन पढ़ाऊंगा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक है वन वन फंक्शन और दूसरा है ऑन टू फंक्शन, दूसरा है ऑन टू फंक्शन। तो फटाफट से एक काम करते हैं, मुझे पता है आप लोगों को इतना समझ आ गया है, हम बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं वन वन फंक्शन की तरफ। हम बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं वन वन फंक्शन की तरफ, कहानी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर मैं अभी बोल रहा हूं कोई डाउट है कमेंट में लिख दो तो समझ आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई डाउट है तो कमेंट्स में लिख दो, ठीक है। ध्यान से देखो, देखो बेटा, देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहला जो ओ आई एम सॉरी यार, ये फिर कहां चला जाता है, ये रहा, एक मिनट, सॉरी बच्चे। वही वो कह रहा है सबसे पहले क्या है, वन वन फंक्शन। सबसे पहले क्या है, वन वन फंक्शन, ठीक है। वो कह रहा है, अच्छा वन वन को इंजेक्टिव भी बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, इंजेक्टिविटी बोल दो, इंजेक्टिव बोल दो, ध्यान रखना। एन वन वन फंक्शन, बेटा वन वन फंक्शन वो फंक्शन होता है, वन वन फंक्शन वो फंक्शन होता है दैट मैप डिस्ट्रिंग, मतलब कि अलग, डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट ऑफ इट्स डोमेन ऑफ इट्स कोडोमेन। जब डोमेन के हर एक एलिमेंट को, डोमेन के हर एक एलिमेंट को अपनी एक अलग और यूनिक इमेज मिल जाए, अपनी एक अलग और यूनिक इमेज मिल जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग वन वन फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
वन वन फंक्शन बोलते हैं। वन वन फंक्शन, मैंने क्या बोला कि अगर डोमेन के हर एक एलिमेंट को अपनी एक अलग और यूनिक इमेज मिल जाए तो उसे हम लोग वन वन फंक्शन बोलते हैं। ये फंक्शन का पहला टाइप है। यहां केस 1 और केस 2 क्यों बना रखा है? मान लीजिए 1 जो है वो x को बिलोंग कर रहा है, 2 जो है वो भी x को बिलोंग कर रहा है, 3 इसको बिलोंग कर रहा है, 4 इसको बिलोंग कर रहा है। अब ये कंडीशन है कि आप देख पा रहे हो, मैं हिंदी में लिख देता हूं कि यहां पर 1 जो है, 1 को अपनी यूनिक इमेज z मिली हुई है, 2 को अपनी यूनिक इमेज x मिली हुई है, मतलब सबको अलग अलग मिल रही है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, 1 को भी एक यूनिक इमेज x मिल रही है और 2 को भी एक यूनिक इमेज x मिल रही है, मतलब दो एलिमेंट्स को एक सिंगल इमेज कनेक्ट कर रही है। क्या मेरा मतलब है कहने का? मेरा मतलब है कहने का, बेटा एक मिनट जरा, मेरा मतलब है कहने का कि 1 और 2 दोनों को एक ही एलिमेंट मिल रहा है, तो ये फंक्शन तो है। फंक्शन तो है, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि यहां के सब एक एलिमेंट को अपनी एक इमेज मिलनी चाहिए, तो मिल तो रही है। बट दिस इज नॉट अ वन वन, दैट इज मैनी वन फंक्शन, दैट इज मैनी वन फंक्शन। ये मैनी वन फंक्शन है। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? अरे अगर डोमेन के हर एक एलिमेंट को एक इमेज मिलेगी, मतलब एक बंदे की एक ही गर्लफ्रेंड है, एक से ज्यादा नहीं है, तो वो यूनियन है। अब इसने क्या कर रखा है, मिस्टर ये 1 की भी गर्लफ्रेंड x है और 2 की गर्लफ्रेंड भी x है, तो भैया ये मैनी वन फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वन वन फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? वन वन फंक्शन बोलते हैं। मैं समझता हूं इतनी बात आपको समझ आ गई है, तो फटाफट से टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि हमें बहुत सारा टॉपिक पढ़ाना होता है। तो इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना, आगे चलते हैं। ठीक है, मैं क्लीन कर रहा हूं इसको। चलिए, अब आपके साथ एक सिंपल सी बात करेंगे, बेसिक सी बात हम लोग करेंगे, यहां पर समझने वाली बात है बच्चे। वो कह रहा है सिंपल भाषा में ध्यान रखना कि अगर डोमेन के हर एक एलिमेंट को, मैं बार बार बोल रहा हूं, बार बार, डोमेन के हर एक एलिमेंट को अपनी अलग एक और अलग इमेज मिल जाती है कोडोमेन में, तो उसको वन वन फंक्शन बोलते हैं। और ये बात ध्यान रखना, वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शंस भी कहा जाता है। वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शंस भी कहा जाता है। अब अगली कहानी आती है कि वन वन के बाद होता है ऑन टू। वन वन के बाद होता है ऑन टू। बेटा ध्यान रखना, वन वन और ऑन टू ये दोनों ही समझना बहुत जरूरी है, दोनों को समझना बहुत जरूरी है। देखो क्या है, फटाफट से देखो। ऑन टू फंक्शन क्या है? ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शंस भी बोलते हैं। ऑन टू फंक्शंस को सर्जेक्टिव फंक्शंस भी कहा जाता है। क्या कह रहा है? ऑन टू फंक्शंस कुड बी एक्सप्लेन बाय कंसीडर्ड आर टू सेट्स ए एंड बी। मैंने कहा, मैंने यहां पर सेट ए और सेट बी, अरे बेटा इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, ये एक्स और वाई बाय मिस्टेक गलती से आ गया, इसको ए बी कर लो, या चलो इसको करेक्ट कर लो, ठीक है, इसका कंफ्यूज मत होना। मैंने कहा सपोज करो कि मैंने ए और बी करके दो एलिमेंट्स ले लिए हैं, विच कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी। अब यहां पर जब हम ऑन टू की बात करते हैं, तो ऑन टू में हम कोडोमेन की तरफ ध्यान देते हैं। किसकी तरफ ध्यान देते हैं? कोडोमेन की तरफ हम ध्यान देते हैं। तो उसने बोला कि अगर बी के हर एक एलिमेंट को, बी के हर एक एलिमेंट को अगर ए में, सेट ए में, मतलब कि डोमेन में, मतलब कि डोमेन में कम से कम एक इमेज तो मिल जाए, कम से कम एक इमेज तो मिल जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 1 1 को कनेक्ट कर रहा है, 2 2 को कर रहा है, 3 3 को कर रहा है, तो ये ऑन टू है, ये ऑन टू फंक्शन है। लेकिन मान लीजिए 1 1 को कर रहा है, ठीक है, और कैसे करें इसको, थोड़ा सा चेंज कर दें हल्का सा। एक मिनट रुको जरा बच्चों, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। देखो जैसे मैंने क्या बोला, एटलीस्ट 1 का क्या मतलब है बेटा? ये इसको कर रहा है, ये इसको कर रहा है, और ये इसको कर रहा है, ये ऐसे है। अब आप यहां पर एक चीज देखो भाई, ये तो ऑन टू फंक्शन है, ये तो ऑन टू फंक्शन है बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये ऑन टू फंक्शन तो है। लेकिन ये जो है, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, कारण ये मैनी वन फंक्शन है। ये मैनी वन फंक्शन है क्योंकि दो एलिमेंट्स को एक इमेज मिल रही है। अब ये ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट को, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट को अपनी यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। अब आप चेक कर लो, 3 तो बच गया, चेक कर लो, 3 तो बच गया, 3 को तो कोई इमेज मिल ही नहीं रही, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। बहुत ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है बच्चे,
इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई जो समझ ना आए या बस क्या रॉकेट साइंस है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है और हमें इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो आगे कहानी समझते हैं। अब मैं आपके साथ एक लास्ट क्वेश्चन जिक्र करता हूं आज, ये लास्ट है, बाकी हम मिलेंगे आपके साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, कल देखते हैं, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके बैठा हूं, आपके सामने मैंने एक डायग्राम बना रखा है कि गिवन द फिगर इज ऑन टू फंक्शन और नॉट। मैंने आपसे कहा कि ये जो फंक्शन मैंने आपको दे रखा है क्या ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। फटाफट से हाँ या ना में जवाब कमेंट सेक्शन में दे दो जल्दी से, मुझे पता है बच्चों को पता चल गया है। बेटा सिंपल सी बात है, ये फंक्शन ही नहीं है, सिंपल सी बात है, ये फंक्शन ही नहीं है, ये फंक्शन ही नहीं है। कारण फंक्शन की डेफिनेशन स्टार्टिंग में क्या पढ़ाई थी, फंक्शन की भाई डेफिनेशन होती है कि डोमेन का हर एक एलिमेंट मैप होना चाहिए, हर एक एलिमेंट मैप होना चाहिए। अब 1 को तो x मिल गया, 2 को y गर्लफ्रेंड मिल गई, अरे ये बेचारा तो अकेला ही रह गया, इसको तो बेचारे को कुछ मिल ही नहीं रहा, तो भाई 3 को तो कुछ भी नहीं मिल रहा, तो ये फंक्शन ही नहीं है, ये फंक्शन ही नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस इस बार एग्जाम में आएंगे, आपसे डायग्राम दे देगा, आपको 4 ऑप्शन देगा कि क्या सही है, नहीं है, ऑन टू है, 1 2 है या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात आज की समझ आ गई है। बस इसमें एक बात आप लोग मेरी ध्यान रखिएगा कि बेटा एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, जैसे मैंने आपके सामने लिखा एक ऐसा फंक्शन, मान लीजिए ये a है, ये b है, यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ पर x y और z है। अब 1 z के साथ है, 2 x के साथ है, 3 इसके साथ है, तो आप देख पा रहे हो कि ये 1 1 तो है, 1 1 तो है, और को डोमेन के हर एक एलिमेंट को भी अपनी एक इमेज, प्री इमेज मिल रही है, प्री इमेज, तो ये ऑन टू भी है। तो ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है, तो उसे हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शंस हम लोग बोलते हैं। इतनी बात समझ आई? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको यहां तक समझ आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा एक्सरसाइज नंबर 1.2 के साथ, और मैं 1.2 का, अच्छा एक बात मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, जैसे मैंने 1.1 में आपको कुछ क्वेश्चंस कराए, कुछ क्वेश्चंस नहीं कराए, लेकिन 1.2 के मैं प्रॉमिस कर रहा हूं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, सारे क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन करना क्या है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और मैथन बैच स्टार्ट है तो फटाफट से उस पैकेज की तरफ भी एनरोल करो, ठीक है। आप हमारे साथ एनरोल करो ताकि आपको इफेक्टिव और क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, ठीक है। चलिए फिलहाल बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय।